हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या किया था, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक अपने क्या पढ़ा उसका एक क्या किया था, अपने रिवीजन लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज वही है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उसमें का पहला प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले मुझे रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। क्यों रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में? क्यों? क्योंकि अपने को इसका क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहे या पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दोनों टाइप के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो वो बोलता है कि रिड्यूस इनटू द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसके पहले कि अपन ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, वो क्या थे, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट हो रहे थे, लेकिन ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एडजस्ट नहीं होते। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे अपने को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने को ना। डायरेक्ट क्यों नहीं होगा, अगर मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, cos a प्लस बी वाला अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यानी क्या हो जाएगा फिर cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। और जब इंटू में अगर x इंटू y आता है तो वो सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, इधर से उधर जाएगा तो कहां जाएगा वो, इधर से डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाता। तो मल्टीप्लाई में अगर x इंटू वाई और बहुत सारी टर्म्स अगर है प्लस और माइनस वाली, तो वो सेपरेट नहीं होता, यानी ये आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो थे वो क्या हो गए, थोड़ा सा कॉमन लेके या कुछ एडजस्टमेंट के लेके अपने क्या किया था, उनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चले गया था। लेकिन इस तरीके से कॉम्बिनेशन जब आएंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। और वो रिड्यूस करने के लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसमें के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं आपको हिंट बताता हूं कि कौन से टर्म को अपने क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। यानी प्रॉब्लम देखने के बाद में आपको खुद को समझ जाएगा कि ये अगर इस तरीके से अगर दिया हो रहा प्रॉब्लम के अंदर, तो इस वाले टर्म्स को या इस वाले पैरामीटर को क्या करना पड़ता, अपने को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। तो उसके लिए पहले अपन एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे और फिर एंड में आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम देख के ही अपन समझ जाएंगे कि ये रिड्यूसिबल फॉर्म में आया हुआ है और यहाँ पे ये पुट करने के बाद में ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर अपन प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक बार फिर से पढ़ के बताता हूँ क्या बोलता है वो, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उनको रिड्यूस करना है, काय में रिड्यूस करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, एंड हेंस सॉल्व। तो पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में करना है। ये क्यों नहीं सेपरेट होगा आपको समझ गया, यानी आसानी से विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मतलब विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि x इंटू वाई वाली टर्म्स आएगी, इधर भी x रहेंगे, x इंटू वाई, उधर भी x इंटू वाई, और बीच में माइनस या प्लस साइन है तो वो सेपरेट नहीं होता में। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, ये जो x प्लस वाई, इसके जगह में एक आधा वेरिएबल पुट कर देता हूं, x और y को छोड़ के कोई भी एक आधा वेरिएबल क्या करूंगा मैं यहाँ पे पुट करता हूं। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सो पुट x प्लस वाई इक्वल टू v, पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। x प्लस वाई की जगह क्या किया मैंने, v पुट कर दिया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक अपने को कभी जितने भी अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो प्रॉब्लम में किसी में भी आपको पुट करने की जरूरत नहीं थी। एक तो कॉमन निकाल लो, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आओ, या फिर जो टर्म एक्स्ट्रा वाली जो टर्म थी उस टर्म को क्या करते थे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में थी तो राइट हैंड साइड ले जाते थे,
और राइट हैंड साइड में थी तो कहाँ लेके आते थे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते थे, लेकिन वो प्रोसीजर से सॉल्व नहीं होगा। तो क्या किया मैंने, पुट x प्लस वाई इक्वल टू v, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx और v का डेरिवेटिव dv बाई dx, v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv बाई dx। मुझे dy बाई dx की वैल्यू ना तो 1 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, यानी आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx माइनस 1। अब ये dy बाई dx की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, dv बाई dx माइनस 1 इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, उसकी जगह क्या आ गया, v आ गया, कॉस x प्लस वाई और उसकी जगह v आ गया। क्या किया मैंने, देखिए ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जाता, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करूं कि इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते आने को ना। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जब तक होगा नहीं तब तक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई को v पुट कर दिया, फिर डिफरेंशिएट किया तो मुझे dy बाई dx की वैल्यू क्या मिली, dv बाई dx माइनस 1, यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा, अब मेरे पास में दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल v है और दूसरा वेरिएबल x है। यहाँ पे कौन था, x और y था। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अब मेरे वेरिएबल चेंज हो गए, दो वेरिएबल है, v है और x है। अब इनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो देखिए कैसा आएगा, dv बाई dx इक्वल टू कॉस v प्लस 1, dx को उधर भेज देता हूं, तो ये हो गया dv इक्वल टू 1 प्लस कॉस v dx। इसको इधर, क्योंकि देखो ये x हो गया, ये v हो गया, यहां से आपका प्रॉब्लम दो वेरिएबल में चल रहे, v और x वेरिएबल में, तो यहां पर x है और इधर v है, तो ये v वाली टर्म्स इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया dv अपॉन 1 प्लस cos v इक्वल टू dx। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में v वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में क्या है, x वेरिएबल, इधर पूरी v की टर्म्स है, इधर पूरी x की टर्म है, यानी अब ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं हो रहा था, करके आपने पुट किया, पुट करने के बाद में डिफरेंशिएट करके dy बाई ds की वैल्यू निकाला, इक्वेशन 1 में dy बाई ds की वैल्यू पुट किया, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसको कहां कन्वर्ट किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर अपन लेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या अपनी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर लो। सो इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 प्लस कॉस v इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब मैं 1 प्लस कॉस v की वैल्यू पुट कर देता हूं, सो इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 प्लस कॉस v की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर v बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, बराबर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा 2 टाइम कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा क्या वैल्यू है, 2 टाइम कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2, माइनस रहता तो 2 टाइम साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, 1 बाई 2 बाहर ले लेता हूं, 1 बाई 2 बाहर हो गया, ये कितना हो गया फिर, dv अपॉन कॉस स्क्वेयर v बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। सो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर यानी क्या हो गया, सेक स्क्वेयर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। यस और नो, सिंपल प्रॉब्लम है। 1 प्लस कॉस v की वैल्यू 2 कॉस स्क्वेयर v बाई 2, 1 बाई 2 बाहर आ गया, कॉस स्क्वेयर रह गया, 1 अपॉन कॉस यानी सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर यानी सेक स्क्वेयर हो गया। सो दैट इज 1 बाई 2 इंटू सेक स्क्वेयर, किसका डेरिवेटिव है, tan का, सेक स्क्वेयर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, लेकिन ये क्या है, सेक स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स है, सेक स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स। तो पहले क्या करेंगे अपन, सेक स्क्वेयर, पहले इस तरीके से इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले ये देख लो
कि सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन, यानी सेक स्क्वायर का इंडिकेशन टेन हो जाएगा, लेकिन ये सेक स्क्वायर एफ ऑफ वी है, यानी क्या लगेगा टेन एफ ऑफ वी, ओके, यानी अपन एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, ओके ना। तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन का, तो इसीलिए सेक स्क्वायर का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, टेन, तो ये सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा उसका टेन एफ ऑफ एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, दैट इज टेन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा x, और ये क्या हो गया c। फॉर्मूला कौन सा लगाए, यहां पे लिख के देता हूं आपको फॉर्मूला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx दैट इज इक्वल टू tan एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन है तो एफ डैश एक्स नीचे आता है, आप लोगों को पता है। तो सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू tan एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, v अपॉन टू का डेरिवेटिव v अपॉन टू इक्वल टू x प्लस सी, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया अपने पास में tan v/2 इक्वल टू x प्लस सी, v की वैल्यू पुट कर दो, क्या है v की वैल्यू x प्लस y, ये हो गया tan, v की वैल्यू पुट कर दिया x प्लस y अपॉन टू माइनस x इक्वल टू सी, tan x प्लस वाई अपॉन टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अध्ययन में क्या किया बराबर देख लीजिए। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम को देखने के बाद अपन ने cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में उसको सेपरेट करने की कोशिश किया, तो x और y सेपरेट नहीं हुए, यानी एक तरफ पूरी x की टर्म एक तरफ पूरी y की टर्म नहीं हो पा रही थी, करके फिर मैंने क्या किया, x प्लस वाई को v पुट किया, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाला, इक्वेशन 1 में पुट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन लिया और फिर उसको क्या किया मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाला मैंने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया, tan एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, tan v अपॉन टू, मेरा प्रॉब्लम क्या है में x और y में है, तो v की वैल्यू मुझे पुट करना पड़ा, v की वैल्यू कितनी थी मेरे पास में x प्लस वाई, वो पुट कर दिया अपॉन टू माइनस एक्स इक्वल टू सी, ये आपका हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई नहीं है, अगर कंडीशन दी हुई रहती तो अपन क्या निकाल देते, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल देते। आए बात में, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम, x माइनस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सॉल्व करना है अपने को। पहले अपन देख लेंगे कि डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाता क्या, x माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो a माइनस बी है यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x इंटू वाई आ गया और साथ में प्लस माइनस वाली टर्म है, तो x इंटू वाई और प्लस माइनस वाली टर्म्स है तो वो सेपरेट नहीं होता, तो वो वाली ऐसी टर्म्स कभी भी सेपरेट नहीं होती। फिर जब सेपरेट नहीं होती इसका ही मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये जो ब्रैकेट दिया है मेरे पास में x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो मैं x माइनस वाई को एक आधा वेरिएबल पुट कर देता हूं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में अपन ने किया था, इक्वेशन 1 पुट x माइनस वाई इक्वल टू v, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x से क्या करेंगे अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई dx, 1 को ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 उधर चले गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस dv बाई डी एक्स, माइनस गायब कर दो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू
ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस डीवी बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू कहां पुट करना है, इक्वेशन 1 में। पिछले प्रॉब्लम में आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया था, इस प्रॉब्लम में भी आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है। थोड़ा आपको समझ में आ गया है कि अपन कुछ भी पुट करो आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज x माइनस वाई की जगह क्या है, v है, ये हो गया मेरा v स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर। फिर से देख लो, x माइनस वाई की वैल्यू v, तो ये हो गया v स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, इट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, दैट इज 1 माइनस dv बाई डी एक्स। ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। अब मेरे पास में दो वेरिएबल है, x वेरिएबल और v वेरिएबल। तो पहले ये v को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया 1 माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब 1 को उधर भेज दो, तो माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 उधर चले गया, तो क्या हो गया 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये वाली जो टर्म्स है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, क्योंकि इधर dv लगेगा और इधर क्या लगेगा, dx लगेगा। तो ये हो गया माइनस, ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस टर्म को ट्रांसफर कर दिया, dv इक्वल टू dx, dv इक्वल टू क्या हो गया, dx। आ रहा बराबर समझ में, dx को इधर ट्रांसफर कर दिया और ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर किया। आपकी इच्छा माइनस यहां रखा तो भी चलता, माइनस उधर भेज दिया तो भी चलेगा। तो चलो माइनस को उधर भेज देते हैं, तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, एक तरफ पूरे v वाले आ गए और एक तरफ क्या हो गया, पूरा x हो गया। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ये हो गया इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx, इक्वल टू माइनस dx। समझ गया तक? ओके, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, v स्क्वायर, नीचे भी v स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के कैसे सॉल्व करते हैं अपन इंटीग्रेशन, आप लोगों ने देखा है। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक, ऐसे बहुत सारे टाइप्स अपने इंटीग्रेशन में देखे हुए हैं। अब ये इंटीग्रेशन लेना है मुझे, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं अपन, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, एक्चुअल डिवीजन मेथड करते हैं अपन। तो क्या करते हैं, एडजस्ट द डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट एडजस्ट हो जाता है, तो वैसा कर देंगे। तो ये लिखते हैं मैंने v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये मेरा जो फंक्शन है ये क्या है, इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, ये जो आपके पास में टर्म्स दी हुई है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन अगर होता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मैंने लिख दिया, मुझे सिर्फ v स्क्वायर होना करके माइनस a स्क्वायर। फिर यहां पे आ गया v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx। सेपरेट कर देंगे, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस dx। अब इनको सेपरेट कर देंगे अपन, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू dv, सो इट इज dv माइनस इंटीग्रेशन
ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी माइनस इंटीग्रेशन dx। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, सो इंटीग्रेशन dv माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीवी इक्वल टू माइनस dx। dv बोले तो किसका हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 1 है ना, जैसे यहाँ पे 1 रहता है इधर dx रहता है तो क्या बोलते हैं अपन 1 इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, तो x लेकिन अभी कौन है v है, तो x आएगा क्या v आएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब ये फॉर्मूला आपके पास में फर्स्ट 7 फॉर्मूले अपने देखे थे, उसमें 3 विदाउट अंडर रूट और 4 कैसे थे अंडर रूट वाले थे, तो ये फर्स्ट 3 में जाता है। तो ये कौन से फॉर्मूले चले गए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो फॉर्मूला है 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग x प्लस ए। अब x बोले तो कौन है v, तो x प्लस ए अपॉन x माइनस ए, ये फॉर्मूला अप्लाई किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला था 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग x प्लस ए x माइनस ए। वहां पे अपने फर्स्ट 7 फॉर्मूले देखे थे, फर्स्ट 7 फॉर्मूले से फर्स्ट 3 में चले गया क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, माइनस इसका तो कितना हो जाएगा अभी x हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स प्लस सी। अब जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई करते रहना, v की वैल्यू पुट कर दूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, x माइनस वाई, ये v की वैल्यू लग दिया x माइनस वाई, माइनस एक a कैंसिल हो गया तो मेरे पास में रह गया a अपॉन 2 लॉग v की वैल्यू पुट कर दो x माइनस वाई प्लस a अपॉन x माइनस वाई माइनस a इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। ओके, अब क्या करेंगे अपन इसको, ये माइनस से इधर लेके आ जाओ, 2x बन जाएगा, बनेगा ना, देख लीजिए बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस वाई दिया है, पहले देख लो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होता गया, इसको अगर मैं एक्सपांड करूं a माइनस बी होल स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 टाइम x इंटू वाई आ रहा, इधर आ रहा एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ रहा वाई स्क्वायर, तो x इंटू वाई है और साथ में 2 और टर्म्स है, प्लस है और माइनस है, तो ऐसी अगर सिचुएशन रहेगी तो वहां पे ये x और y सेपरेट नहीं होते, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर यहां से डिवाइड करेंगे तो दोनों को जाएगा, फिर ये x के साथ में y आ जाएगा, y अपॉन y तो ठीक है कट जाएगा, लेकिन x के साथ में क्या रहेगा y, अगर मैं x से करूं तो इधर y आ जाएगा, तो इसीलिए ये डायरेक्ट सेपरेट नहीं होता, यानी इसको अपन आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अब अपने को x माइनस वाई की जगह एक आधा वेरिएबल पुट कर देते अपन, पुट x माइनस वाई इक्वल टू v, फिर वही कार्यक्रम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अब अपन, तो ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसफर करो, यानी हो गया माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स माइनस 1, माइनस को भी गायब कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस dv बाई डी एक्स, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी होना dy बाई डी एक्स की, सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया आपने 1 माइनस dv बाई डी एक्स। अब ये जो वैल्यू आपने जो फाइंड आउट किया हुआ है इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज
x माइनस वाई उसके जगह v रख दो तो हो गया v स्क्वेयर इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस dv बाई डी एक्स 1 माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वेयर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या क्या समझ में आ गया? ये मेरे पास में जो x माइनस वाई होल स्क्वायर दिया है इसको एक्सपांड करने के बाद में इसमें x इंटू वाई वाली टर्म्स आती है और साथ में दो और वेरिएबल है, तो ऐसे टर्म्स में x इंटू वाई आने के बाद में वो सेपरेट नहीं होता, इसीलिए अपने को x माइनस वाई के जगह v पुट किया, उसको डिफरेंशिएटिंग किया तो 1 का x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स और ये dv बाई डी एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस dv बाई डी एक्स, वो यहां पे क्या कर दिया मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। ओके, अब इसको यहां से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो पहले ये v स्क्वायर को इधर भेज दो, यानी ये हो गया 1 माइनस dv बाई डी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ओके, अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू ना, तो इसको इधर ट्रांसफर करो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो ये टर्म्स क्या बनेंगी निगेटिव। या फिर आप पहले 1 को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा अपने को कंफर्टेबल होता है वैसा। ये dv बाई डी एक्स यही रख दिया मैंने, ये हो गया मेरे पास में a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, माइनस साइन हटा देते आप, माइनस साइन इधर से इधर चले गई तो क्या हो गया ये आपके पास में dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन यहां भेज दिया तो क्या बन गया ये a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या तैयार होगा dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू, माइनस से चल जाएगा तो ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा ये वाली टर्म्स, तो क्या बनेगा आपके पास में फिर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यस और नो, और वही यहां होता था, वो भी क्या होता था आप इसको ट्रांसफर करते तो पॉजिटिव होता था, ये इधर आता था क्या होता था नेगेटिव होता था, सेम टर्म्स थी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, सो dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा फिर ये वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dv इक्वल टू dx, dx इधर ट्रांसफर कर दिया, ये वाली टर्म इधर आ गई तो क्या बन गया वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dv इक्वल टू dx। अब इधर पूरे v वाली टर्म्स है और इधर x है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में v है, राइट हैंड साइड में x है, यानी वेरिएबल सेपरेबल में हो गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके बाद में क्या करते हैं अपन इंटीग्रेटिंग करते हैं, सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड आ रहा है ध्यान में आपके, सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अपन कर क्या रहे। पहले अपन ने देखा कि ये आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जा रहा था, इसलिए अपन ने पुट किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट करके फिर उसको क्या किया अपन ने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गए। लेफ्ट हैंड साइड में पूरे v के वेरिएबल, राइट हैंड साइड में क्या हो गया x के वेरिएबल हो गया। सो इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब ये जो टाइप है ये इंटीग्रेशन कहां चले गया अपना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में, ये इम्प्रॉपर फंक्शन हो गया, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसे अपने इम्प्रॉपर फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स देखे थे, इंटीग्रेशन ऐसे अपने देखे हुए, पहला कौन सा था आपके हाथ में कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये कहां चले गया आपका क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में चले गया, यानी ये क्या हो गया इम्प्रॉपर फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इम्प्रॉपर फंक्शन का इंटीग्रेशन कभी निकलता नहीं, ये अपने इंटीग्रेशन के अंदर देखा हुआ है। तो दिस इम्प्रॉपर फंक्शन को अपने को काय में कन्वर्ट करना है प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। जब इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते, क्यों करते डिवाइड, क्योंकि अपने को डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है वो कहां लाने को ना न्यूमरेटर में लाने को ना।
ओके, इम्प्रॉपर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलता नहीं, इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता, और वो करने के लिए आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ता। क्यों डिवाइड करते हैं अपन? कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में एडजस्ट होने को ना। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपन, बाय ऑब्जर्वेशन अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते फिर अपन पहले, और अगर नहीं तो फिर आप इसको डिवाइड कर भी सकते हो। तो वी स्क्वायर, अगर जिन बच्चों को ये इम्प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन नहीं समझ रहा होगा तो उन्होंने उससे रिलेटेड जो वीडियोस है इंटीग्रेशन के अंदर वो देख लेना, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है इम्प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन और उसको एक्चुअल डिवीजन मेथड से किस तरीके से अपन कन्वर्ट करते। तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एडजस्ट भी करना है ना, अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स। सेपरेट करते इसको तो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएक्स। सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन 1 डीवी प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीवी इंटीग्रेशन डीएक्स। ये हो जाएगा v, इंटीग्रेशन का है विथ रिस्पेक्ट टू v है ना, तो इसका क्या हो जाएगा v प्लस ए स्क्वायर इंटू फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपने 7 फॉर्मूले देखे थे स्टार्टिंग में, 7 में से फर्स्ट 3 विदाउट अंडर रूट, लास्ट 4 विद अंडर रूट। ये विदाउट अंडर रूट वाला है तो ये फर्स्ट 3 में चलेगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वो क्या है 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन x माइनस ए, तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए इक्वल टू x प्लस सी, इक्वल टू x प्लस सी। यस और नो? समझ गए बराबर? इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आपका कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। इसके साथ में ये कट गया तो क्या रह गया v प्लस a अपॉन 2 लॉग v माइनस a अपॉन v प्लस a इक्वल टू x प्लस c। v की वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? x माइनस y। ये v की जगह रख दिया है x माइनस y, a अपॉन 2 लॉग v की जगह रख दो x माइनस y माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, अब अपने पास में रह गया माइनस वाई प्लस ए अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस वाई माइनस ए अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू सी। उसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन 2 लॉग इन मॉडुलस x माइनस वाई माइनस a अपॉन x माइनस वाई प्लस a इक्वल टू y प्लस c। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बात ध्यान में, ये प्रॉब्लम ने अपने को क्या बताया कि ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जा रहा था, करके आपने इसको पुट किया, पुट करने के बाद में dy बाई dx की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट किया, फिर उसको आपने क्या किया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला गया, इंटीग्रेटिंग किया। ये आपको समझ में आएगा कि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना है दो तरीके से। एक तो बाय ऑब्जर्वेशन, अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, और फिर आपने उसको करके सेपरेट किया, सेपरेट करने बाद में यहाँ क्या किया फॉर्मूला यूज किया और उसको सॉल्व किया। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3, x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू सेक इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/cos, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेपरेट नहीं होगा। ओके, सो गिव एज इक्वेशन नंबर 1, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस वाई, dy बाय dx, v का डेरिवेटिव dv बाय dx, dv बाय dx। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाला तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx। 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले गया, 1/2 dv बाय dx। और मुझे क्या होना, x प्लस वाई dy बाय dx। तो ये x प्लस वाई dy बाय dx की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, आप यहां से dy बाय dx निकाल के भी पुट कर देता, वही कंडीशन थी, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर डायरेक्ट आपको जो लेफ्ट हैंड साइड होना वो मिल गई है, तो फिर अननेसेसरी इसको उधर ट्रांसफर करके प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करने में कोई मतलब नहीं है। तो x प्लस वाई dy बाय dx वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, उसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 dv बाय dx इक्वल टू सेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कितना हो गया, v हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को इधर भेज दो, ये जो आपके पास में 2 आ गया ना, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तरफ पूरे v कर दो, एक तरफ पूरा क्या कर दो, x कर दो। चलिए फिर इसको इधर लेके आ जाता हूं, ये वाली जो टर्म्स है ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, dv अपॉन सेक v इक्वल टू, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, ये दोनों टर्म यहां चले गए तो कितना हो गया, 2 टाइम्स dx। अभी देखो इधर पूरे v है, इधर पूरे x है, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और फिर क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन dv अपॉन सेक v इक्वल टू, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन 1/सेक क्या होता है, cos होता है, सो 2 टाइम इंटीग्रेशन dx। फिर cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, cos इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन v इक्वल टू 2 टाइम x प्लस c, 2 इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन x प्लस c, v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या अपने हाथ में वो रख दो, साइन v बोले तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस सी। आप चाहे तो माइनस को इधर लेके आओ, इतना भी लिखा तो चल जाएगा, है ना। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, आपने इसको देखा, सेक है तो इसको 1/cos में लिखा, फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो जो इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में आया था सिचुएशन कि आप वो x इंटू वाई वाली टर्म साथ में है, बीच में माइनस साइन प्लस साइन तो सेपरेट नहीं होगा, तो इसीलिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट करना पड़ा, v पुट करना पड़ा, और बाद में डिफरेंशिएट किया। अब इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में होना वो ऑलरेडी मिल गया आपको, इसलिए अपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। नहीं तो प्रीवियस 2 प्रॉब्लम में अपने क्या किया था, dy बाय dx फाइंड आउट किया था, यहाँ पुट किया था। आप भी dy बाय dx निकालोगे, इसको इधर लेके पुट करोगे तो वही कंडीशन होगी। ओके, तो x प्लस वाई dy बाय dx की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गया, और सिंपल इंटीग्रेशन था कि cos इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन करके उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और v भी दिया है करके v, फिर v की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया। ये मेरा सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्या है, x और y में, और ये क्या हो रहा, v और x में हो रहा, तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा, आपको v की वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और तैयार रहिए प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए।
प्रॉब्लम नंबर 4, cos square x minus 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स dy बाई dx। देखिए प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, cos स्क्वेयर x माइनस 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाई dx। cos स्क्वेयर ब्रैकेट में आपको x माइनस 2y दिया हुआ है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, पुट x माइनस 2y इक्वल टू v। फिर उसके बाद में क्या करते हैं अपन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 टाइम्स y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और ये हो गया dv बाई dx। x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में जो आपको टर्म्स होना वो मिल गई, 1 माइनस 2 dy बाई dx, और उसकी टर्म मिल गई। इसके पहले का जैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स होना था वो ऑलरेडी मिल गया था, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आ गई कि आपको जो राइट हैंड साइड में टर्म्स होना वो ऑलरेडी यहाँ पे मिली हुई है। ये वाली टर्म इक्वेशन 1 में पुट कर दो। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज cos स्क्वेयर x माइनस 2y इक्वल टू, सॉरी cos स्क्वेयर x माइनस 2y नहीं, क्योंकि अपने पास में v की वैल्यू दी हुई है ना, तो इस तो पुट कर देंगे अपन। सो cos स्क्वेयर x माइनस 2y की जगह v रख देंगे इक्वल टू dv बाई dx। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, cos स्क्वेयर v dx इक्वल टू dv, लेके चले जाओ इधर। सो dx इक्वल टू dv अपॉन cos स्क्वेयर v, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x वेरिएबल, राइट हैंड साइड में v वेरिएबल, तो दोनों क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो लिखेंगे यहाँ पे अपन, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो फिर क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो। सो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन dv अपॉन cos स्क्वेयर v, dv अपॉन cos स्क्वेयर v। सो इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos, सेक होता है, cos स्क्वेयर है तो क्या हो गया, सेक स्क्वेयर v dv। सो इंटीग्रेशन, अब ये सेक स्क्वेयर v तो अपने को समझ गया किसका है, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ओके, सेक स्क्वेयर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan, तो सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan, और v है तो क्या हो जाएगा वो, tan v प्लस c। तो x इक्वल टू tan, v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू क्या है, x माइनस 2y प्लस c। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, दिस इज द रिक्वायर्ड, सॉरी सॉल्यूशन, इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इधर में एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, आपको इतना पता है कि किसको पुट करने से अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम नंबर 4 क्या किया, सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया x माइनस 2 की जगह, कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आ गए, उसको इंटीग्रेशन किया, और सिंपल इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे उसको क्या है, सॉल्व कर दिया। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5, in bracket twice x minus twice y plus 3dx minus in second bracket x minus y plus 1 dy equal to 0 when x equal to 0 y equal to 1। ओके, इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, कंडीशन दिया है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए पहले आप इसको देख लो। अब यहाँ पे जो बाहर dx दिया है, लेकिन अंदर क्या है, x और y है।
यहाँ पर भी क्या है x और y दिया है, बाहर क्या है dy, यानी अपन इसको डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला नहीं सकते। पेपर में अगर प्रॉब्लम आए तो अपने को आइडेंटिफाई करते आने को ना कि ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जाता है या नहीं जाता है। कभी कभी पेपर में दिया हुआ रहता है रिड्यूस इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व, कभी दिया हुआ नहीं रहता, कभी इतना ही दिया हुआ रहता सॉल्व द प्रॉब्लम। तो फिर आपको समझ में आने को ना कि अब इसके अंदर क्या करना है। अब ये सॉल्व करना है आपको, तो रिड्यूस दिया तो कोई परेशानी नहीं है, रिड्यूस दिया तो खुद ही समझ जाओगे आपके यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ पुट करना है करके। ओके, तो प्रॉब्लम देख के समझ में आ गया कि x और y दिया हुआ है, साथ में dx दिया है। अगर मैं इसको सेपरेट भी कर दूं तो इसके साथ में dx जाएगा, इसके साथ में dx जाएगा, फिर y के साथ में dx और ये बीच में माइनस साइन है, यानी कोई भी हालत में डायरेक्ट अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, पहले ये जो प्रॉब्लम इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या पुट करेंगे, वो भी अपने को देखना है। इसके पहले के जो 4 प्रॉब्लम थे उसमें डायरेक्ट प्रॉब्लम देख के ही समझ में आ रहा था कि यहाँ पे किसको अपने पुट करना चाहिए करके, लेकिन यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम देखने के बाद में समझ में नहीं आ रहा। तो पहले इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बाद में कुछ ना कुछ अपने को क्लू मिल जाएगा कि जिसके हेल्प लेके अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे अपने को क्या सब्स्टिट्यूट करना है करके। ओके, तो पहले ये प्रॉब्लम मैं पूरा आपको समझा के दे देता हूँ। इसके बाद में 1 से लेके 5 तक जितने प्रॉब्लम थे वहां पे कैसे ध्यान में रखना कि किसको पुट करना है करके। ओके, तो पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं और वो बाद में देखेंगे। तो क्या करता हूं मैं, ये वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये इस तरीके से हो जाएगा टॉइस एक्स माइनस टॉइस वाई प्लस 3dx इक्वल टू, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 dy। मुझे dy बाई dx होना, ये dx को इधर भेज देता, इसको इधर लेके आ जाता हूं, यानी अब टर्म्स क्या हो जाएगी टॉइस x माइनस टॉइस वाई प्लस 3 अपॉन ये वाली टर्म यहां ले लिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू dy बाई dx। तो मुझे dy बाई dx वाली टर्म लगती तो मैं इसको लिख दिया मेरे लिए dy बाई dx, ये टर्म्स इधर, ये टर्म्स इधर, टॉइस x माइनस टॉइस y प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करना है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पुट करना चाहिए, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखा तो यहाँ पे सिर्फ dy बाई dx है, तो ये तो कुछ मुझे बता नहीं रहा। तो जो भी कुछ बताएगा आपको कौन बताएगा, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया देखो 2x माइनस 2y प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं तो नीचे जो x माइनस वाई है वो मुझे यहां नजर आएगा। तो क्या करेंगे आप देखिए, आप dy बाई dx इक्वल टू 2 कॉमन निकाला तो यहां मुझे x माइनस वाई दिखा प्लस 3 अपॉन 3 तो यहां से आएगा ही x माइनस वाई प्लस 1। ओके, इसको 1 नहीं देते, इसको 1 दे देते। अब क्या करते हैं अपन, ये जो x माइनस वाई है इसके जगह पुट करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कुछ भी काम का नहीं है। यानी अब यहां से अपने को थोड़ा पर समझ में आ गया कि मुझे x माइनस वाई को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। ये तो कुछ बता नहीं रहा आपको, ये भी आपको डायरेक्ट तो नहीं बता रहा था, लेकिन फिर अपन ने 2 कॉमन निकाल के अब आपको हिंट लगी कि x माइनस वाई को क्या करना है, पुट करना है। यहां से तो कुछ भी नहीं समझ रहा था। इसके पहले जो अपन ने 4 प्रॉब्लम सॉल्व की उसमें अपने को प्रॉब्लम देख के ही समझ गया था कि किसको अपन ने v पुट करना चाहिए करके। यहां से नहीं समझ रहा था तो थोड़ा सा अपन इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर अपने को नजर आ गया कि हाँ अब अपने को x माइनस वाई इक्वल टू क्या पुट करना है, v पुट करना है। पेपर में अगर ऐसे प्रॉब्लम आते तो घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आप कोशिश करोगे सिंप्लीफाई करने की तो कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। आप यहीं बैठे बैठे सोचते रहोगे तो कुछ भी क्लू मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन प्रॉब्लम तो लर्न नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम लर्न अगर करते तो कोई परेशानी नहीं जाती थी, प्रॉब्लम देख के फटाफट अपन आंसर लिख सकते थे, लेकिन वैसा अपने केस में होता नहीं। आई बात ध्यान में। तो इसीलिए नहीं तो बहुत से बच्चे क्या है, ऐसा प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम देखने के बाद वो घबरा जाते, घबरा जाने के बाद उसको छोड़ देते, प्रेशर लेते। प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखना है
कि यहाँ पे अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट करके भी वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए ऐसा कुछ भी वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है कि अपन ने किसको पुट करना चाहिए। प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों ने देखा कि डायरेक्ट समझ में आ रहा था कि यहाँ पे ये चीज क्या करना चाहिए, पुट करना चाहिए। तो फिर क्या किया अपन ने, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में अपन ये स्टेप पे पहुंच गए, और यहाँ आने के बाद में अब अपने को समझ में आ रहा है कि अपने हाथ में एक ही ऑप्शन है, और वो है x माइनस वाई का, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी पुट नहीं करना है, पुट आपको इस साइड में करना है, और वो कौन दे रहा है आपको, x माइनस वाई। अगर आप यहीं से सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं करोगे, 3-4 स्टेप आप चलोगे तो फिर आपको आपकी मंजिल नजर आएंगी कि वो मंजिल तक जाने के लिए अपने को कौन सा रास्ता क्या करना है, यूज करना है। आपकी इस प्रॉब्लम में मंजिल क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जा रहा क्या, नहीं जा रहा, तो इसीलिए फिर अपने क्या करना है, पुट करना है। यहां से पुट का कार्यक्रम नहीं समझा था, थोड़ा सा मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब मुझे यहाँ पे नजर आ गया। अब मैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या पुट कर दूं, v पुट कर देता हूं। सो पुट x माइनस वाई इक्वल टू v, बाकी तो आपको खुद को ही समझता है। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx। इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि मुझे सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू है ना। इसको यहां लेके आ गए तो क्या हो गया, 1 माइनस dv बाई dx इक्वल टू dy बाई dx। माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 में मैंने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दिया, कितनी है, 1 माइनस dv बाई dx इक्वल टू dy बाई dx की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 1 माइनस dv बाई dx इक्वल टू 2x माइनस वाई, यानी क्या है मेरे पास में, v है, प्लस 3 अपॉन x माइनस वाई की जगह v प्लस 1। dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, 1 माइनस dv बाई dx, 2 टाइम x माइनस वाई यानी v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1। अब यहाँ कोई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है अपने को, तो वही वाला काम करेंगे। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये टर्म इधर ट्रांसफर करो, इसको उधर लेके चले जाओ। तो 1 माइनस ट्वाइस v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई dx। आप अगर वैसा भी करोगे चलेगा, नहीं तो पिछले प्रॉब्लम में हमने पहले 1 ट्रांसफर किया था, फिर माइनस साइन हटा दिया था, सेम है। तो ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको उधर कर दिया, पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, निगेटिव था तो पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा v प्लस 1 माइनस ट्वाइस v प्लस 3 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, सो दैट इज v प्लस 1 माइनस ट्वाइस v माइनस 3 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई dx। v माइनस ट्वाइस v मीन्स माइनस v, प्लस 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई dx। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या रहेगा मेरे पास में, v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1 इक्वल टू dv बाई dx। ओके, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो ये वाली जो टर्म्स है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ds को इधर ट्रांसफर करूंगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बची हुई जो स्टेप्स है वो इधर पॉसिबल नहीं है, तो यहां तक आप लिख लीजिए। फिर अपन इसको इसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाके क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो यहां तो मेरे ख्याल से कुछ समझने लायक नहीं है, अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा के दिया हुआ है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या करना है अभी अपने को, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेना है तो dx इधर लेके आएंगे, ये वाली टर्म उधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मिल जाएगा,
माइनस डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1 अपॉन वी प्लस 2 डीवी। देखिए बराबर हुआ क्या, डी एक्स यहां पे आ गया, ये वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर दिया। अब इधर पूरे x है और इधर क्या है, पूरा v है, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर क्या करना पड़ता है अपने को, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्या करेंगे अपन, अब इंटीग्रेशन करेंगे। तो माइनस इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 dv। डिनोमिनेटर एडजस्ट कर दो, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v प्लस 2 माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 dv। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या किया, एडजस्ट किया, सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन कौन था वो इम्प्रॉपर फंक्शन था, सेपरेट कर दो, v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2 कितना हो गया 1 dv माइनस 1 अपॉन v प्लस 2 dv। क्या क्या समझ गया, v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2 कितना हो गया 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 2, इसका हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, कितना आएगा v, क्योंकि 1 किसका डेरिवेटिव होता है x का, लेकिन यहाँ पे क्या है dv, इसलिए क्या आ जाएगा v। नीचे का जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, यानी माइनस लॉग v प्लस 2, माइनस लॉग v प्लस 2 प्लस c, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वाला। ओके, इक्वेशन 1 कहीं तो भी आ चुका है, तो इसको क्या देंगे अपन, इक्वेशन 2 देंगे। अब आपको करना क्या है, ये तो जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको ये जो x और y दिया है उसके लिए पहले अपने क्या करना पड़ेगा, v की जो अपने वैल्यू पुट किया था, v की वैल्यू अपने को पुट करना पड़ेगा। तो क्या थी v की वैल्यू अपने पास में, x माइनस वाई इक्वल टू v पुट किया था अपन ने, तो माइनस एक्स इक्वल टू v की वैल्यू पुट कर दिया x माइनस वाई माइनस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 प्लस c। कुछ कैंसिल होगा क्या, देख लीजिए, कैंसिल होने वाला कुछ कार्यक्रम तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल नहीं हो रही। तो x इक्वल टू 0, सो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस लॉग x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1 प्लस 2 प्लस c। सो 0 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1 लॉग 1 कितना होता है 0 प्लस c। सो देयरफॉर c इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ये c की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। और तो c की वैल्यू कितनी मिली अपने को 1। कैसे निकाला c की वैल्यू 1, ये जो आपको जनरल सॉल्यूशन मिला था, इस जनरल सॉल्यूशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट कर दिया। फिर यहां पे कितना आया था अपने पास में, log 1 आया था, क्योंकि देखो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो इसलिए यहां से c की वैल्यू 1 मिली। अब ये c की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस लॉग एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस 1
ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, 0 इक्वल टू इधर चल गया तो x हो गया, तो x प्लस एक्स 2x माइनस वाई माइनस लॉग x minus y plus 2 plus 1. So therefore 2x minus y minus log x minus y plus 2 plus 1 equal to 0. So this is the required particular solution. अभी तक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। इस प्रॉब्लम के अंदर ये कंडीशन दी हुई थी, करके क्या फाइंड आउट किया अपन ने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से अपन ने प्रॉब्लम नंबर 5 क्या किया, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जब प्रॉब्लम नंबर 5 अपन ने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे तो अपने को बहुत सारी डिफिकल्टीज आई थी। पहली डिफिकल्टी इसके अंदर ये आई थी अपने को कि इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे लाना। आसानी से तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जा नहीं रहा था, और न ही कोई अपने को सब्स्टिट्यूशन समझ रहा था कि किसको पुट करना चाहिए, v इक्वल टू। फिर इसके लिए क्या किया अपन, इसको dy बाई ds में कन्वर्ट किया। dy बाई ds में कन्वर्ट करने के बाद अपने को क्लू लगा कि यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ से 2 अगर कॉमन लिया तो ये भी x माइनस वाई आ जाता। इसका मतलब अपन x माइनस वाई इक्वल टू क्या करेंगे, v पुट करेंगे। फिर अपन ने x माइनस वाई इक्वल टू v पुट किया, और फिर उसको हमेशा की तरह अपन ने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में अपन यहां तक पहुंचे, जो आपका जनरल इक्वेशन था, कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन पे से c की वैल्यू निकाल के जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो फिर आपको क्या मिला, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 5 क्या होता, खत्म होता है। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता, और एक्सरसाइज 6.3 भी यहाँ पे क्या होती है, आपकी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए बाय।